हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का टॉपिक 1.2 करेंगे। 1.1 टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अब 1.2 की बारी है। 1.2 का टॉपिक क्या है? पैटर्न्स इन नंबर्स। पैटर्न के बारे में हमने पढ़ा था कि पैटर्न क्या होते हैं, हमारे आसपास होते हैं पैटर्न, नेचर में होते हैं, हर चीज़ में पैटर्न है। तो अब नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे हम कि नंबर्स में पैटर्न कैसे होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ नंबर्स, पर्टिकुलरली पैटर्न्स ऑफ होल नंबर्स। ये कह रहा है कि जो मोस्ट बेसिक पैटर्न जो होते हैं मैथ्स में, वो जो होते हैं वो पैटर्न्स नंबर्स में पैटर्न्स होते हैं। तो नंबर्स में पैटर्न्स होते हैं, पर्टिकुलरली पैटर्न्स ऑफ होल नंबर्स के, स्पेशली जो होल नंबर्स में जो पैटर्न होते हैं उनको हम नंबर्स में पैटर्न बोलते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे पास पैटर्न हो जाते हैं। मैं होल नंबर्स होते हैं 0 1 2। तो अब जो इन नंबर्स में जो पैटर्न बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न बनते हैं, जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। मैथ्स की जिस ब्रांच के अंदर हम होल नंबर्स के पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को हम नंबर थ्योरी बोलते हैं। ये नाम है नंबर थ्योरी। Number sequences are the most basic and among the most fascinating types of patterns that mathematicians study. ये कह रहा है कि जो नंबर सीक्वेंस है, जो नंबर से जो हम सीक्वेंसेस बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ये ऐसे पैटर्न्स है जो गणितज्ञ जो थे, मैथमेटिशियंस जो थे, वो स्टडी करते थे, या आज के टाइम में भी मैथमेटिशियन होल नंबर्स के पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। टेबल 1 shows some key numbers sequences that are studied in mathematics. यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है जिसका नाम टेबल 1 डाला गया है। इसके अंदर हमें कुछ नंबर्स की सीक्वेंस दिखाई गई है जिसको हम पढ़ेंगे। तो आ जाइए, हम टेबल 1 को देखते हैं कि टेबल 1 में क्या है। देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर सीक्वेंसेस। नंबर सीक्वेंसेस के एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें यहाँ पर। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है 1 1 1 का। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? सभी 1 हैं। तो अगले जो नंबर्स आएंगे वो भी 1 1 आ जाएंगे। ये 1 की सीक्वेंस है, हर टर्म जो है वो 1 है इसकी। सेकंड जो है सीक्वेंस 1 2 3 4 6 7 अप टू सो ऑन, ये हमारी जो है काउंटिंग नंबर्स की है। काउंटिंग नंबर्स जो हम काउंट करना शुरू करते हैं, कहाँ से काउंट करते हैं? किसी भी चीज़ को 1 से काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो इसलिए इस सीक्वेंस को क्या नाम दिया गया है? काउंटिंग सीक्वेंस नाम दिया गया है। थर्ड देखिए 1 3 5 7 9 11 13 अप टू सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस है आपकी, ये ओड नंबर्स की सीक्वेंस है। ओड नंबर्स आप सभी को पता है। ओड नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 की टेबल में नहीं आते, या हम ये कहें कि जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, उसको हम ओड नंबर्स बोलते हैं। तो ओड नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये देखिए ओड नंबर्स की सीक्वेंस है। नेक्स्ट पे आ जाइए 2 4 6 8 10 12 14 अप टू सो ऑन। ये क्या है? ये हमारी इवन नंबर्स की सीक्वेंस है। तो ओड नंबर से अपोजिट इवन नंबर हो जाते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो 2 की टेबल में आते हैं। और जो इवन नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। जो 0 होता है वो ना तो इवन नंबर होता है और ना ही ओड नंबर होता है। तो ये हमारे पास जो है वो इवन नंबर की सीक्वेंस है। नेक्स्ट पर आ जाइए 1 3 6 10 15 21 28। ये हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर्स है। ट्रायंगुलर नंबर्स कैसे होते हैं? देखिए, अब हम एक बार समझ लेते हैं इसको कि ट्रायंगुलर नंबर कौन से हैं। हम इसको ऐसे समझें। नंबर आपको देखिए सीक्वेंस में क्या दिया हुआ है? 1 3 6 10 15 ये दिया हुआ है। 1 3 6 10 15 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए आप, इनमें 1 और 3 में कितना गैप है? 2 का गैप है। 3 और 6 में 3 का गैप है। 6 और 10 में 4 का गैप है। 10 और 15 में 5 का गैप है। इस तरीके से हमारे पास गैप आता जा रहा है। 2 3 4 5 6 7 इस तरह से गैप आता जाएगा। तो जब हमारे पास इस टाइप की सीक्वेंस होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स की सीक्वेंस हो जाएगी, राइट। तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। 1 4 9 16 25 49
और आपको यहाँ पर दिखा रखा है स्केयर्स। ये क्या है, ये स्केयर्स है। किसके स्केयर्स है, काउंटिंग नंबर के स्केयर्स हैं। कैसे, देखिए आपको दिया हुआ है 1, 4, 9, 16, 25 ऐसे दिया हुआ है। तो ये तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये सीक्वेंस हमारी चलती जा रही है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये सब जो है वो क्या है, वो काउंटिंग नंबर्स के स्क्वायर्स है। इसलिए आपको यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि ये स्क्वायर्स हैं, काउंटिंग नंबर के स्क्वायर्स। ऐसे ही अगली जो सीक्वेंस है 1, 8, 27, 64, 125, 216, ये क्यूब्स है। ये काउंटिंग नंबर के क्यूब्स है। जैसे हमने अभी स्क्वायर बताया है वैसे ही ये क्यूब बनेंगे। देखिए 1, 8, 27, 64, 125 कैसे पता चल रहा है, देखिए ये 1 का क्यूब बनेगा, ये 2 का क्यूब बनेगा, ये 3 का क्यूब बनेगा, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो ये काउंटिंग नंबर्स के क्यूब है, इसलिए यहाँ पर क्या दे दिया आपको, क्यूब्स दे दिया है। नेक्स्ट है 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। इनको बोलते हैं हम विराहांका नंबर्स। विराहांका नंबर्स क्या होते हैं, देखिए आप 1, 2, 3, 5, 8, 13, 1, 2, 3, 5, 8, 13 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पर आप देखिए 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 और 8 को ऐड करेंगे तो 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 5 और 8 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जब पिछली दो टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, विराहांका नंबर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। इसमें आपको दे रखा पावर्स ऑफ 2। पावर्स ऑफ 2 का मतलब क्या है, जब हम पिछली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। देखिए जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल गई 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल गई 4, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल गई 8, फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। तो यहाँ पर पिछली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें अगली टर्म मिल रही है, इसलिए ये पावर्स ऑफ 2 है। नेक्स्ट पे आ जाइए 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729। ये पावर्स ऑफ 3 है। जैसे हमने पावर्स ऑफ 2 बताई कि पिछली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करने पर नेक्स्ट टर्म मिल जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर पिछली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करने पर नेक्स्ट टर्म मिलेगी। जैसे कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 मिल गया, फिर सेकंड टर्म है हमारे पास 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 9 हमारे पास थर्ड टर्म आ गई, फिर थर्ड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करो तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। देखिए 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। इस तरह से हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जा रहा है। तो ये हमने सीक्वेंस समझ ली कि किस में क्या पैटर्न बन रहा है। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये 1.2 टॉपिक का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फिगर इट आउट। ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1। ये कह रहा है कि क्या आप टेबल 1 के अंदर जितनी भी सीक्वेंसेस दे रखी है, क्या आप उसके अंदर पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, मतलब कि पैटर्न बता सकते हो कि क्या पैटर्न बन रहा है। अभी अभी मैंने आपको सारे पैटर्न बताए हैं कि फर्स्ट में क्या बन रहा है, सेकंड में क्या बन रहा है, थर्ड में क्या बन रहा है, अभी एक्सप्लेनेशन दी है। तो बस अब जो मैंने आपको बताया उसको आपने वर्ड्स में लिखना है कि यहाँ पर क्या क्या पैटर्न बनेंगे। तो यहाँ पर वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे ये भी मैंने आपको लिख के दिखाया है। देखिए यहाँ से आप कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा, देखो, रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न्स इन सीक्वेंसेस। तो फर्स्ट वाला जो है ऑल वन सीक्वेंसेस। तो पहले में सारी सीक्वेंस में 1 1 1 है। देखिए ब्रैकेट में 1 1 1 भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप बता देंगे क्या क्या पैटर्न है आपने रिकॉग्नाइज किया है। पैटर्न है ईच नंबर इन दी सीक्वेंस इज ऑलवेज 1, कि हर नंबर हमेशा 1 ही आएगा। सेकेंड सीक्वेंस में काउंटिंग नंबर था 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ईच नंबर इंक्रीज बाय 1, के हर नंबर एक नंबर से बढ़ रहा है। जैसे 1 था तो एक नंबर बढ़ा के हमने 2 लिख दिया, फिर एक नंबर बढ़ा के हमने 3 लिख दिया। तो यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास थी ओड नंबर्स की सीक्वेंस 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। तो आप यहाँ पर लिख देंगे ईच नंबर इंक्रीजेज बाय 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, कि यहाँ पर क्या पैटर्न है कि हम 1 से स्टार्ट करेंगे और हर नंबर को 2 नंबर ऐड करके, मतलब 2 नंबर बढ़ा देंगे। 1 में 2 नंबर बढ़ाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 नंबर बढ़ाएंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 2 बढ़ाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पैटर्न है। नेक्स्ट
सीक्वेंस थी हमारी इवन नंबर्स की, तो इवन नंबर्स 2 4 6 8। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ईच नंबर इंक्रीजेज बाय 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 2, कि हर नंबर को हम 2 से बढ़ा रहे हैं और स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर था। ट्रायंगुलर नंबर क्या था, 1 3 6 10, ये सब हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर थे। तो यहाँ पर आप क्या पैटर्न बताएंगे, द डिफरेंस बिटवीन कंसिक्यूटिव नंबर्स इंक्रीजेज बाय 1 ईच टाइम, के जो डिफरेंस आ रहा है दो नंबर्स के बीच में वो हर बार एक नंबर बढ़ रहा है। जैसे 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस था, फिर 3 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस हो गया, एक नंबर बढ़ गया। फिर 6 और 10 के बीच में 4 का डिफरेंस हो गया, तो 3 के बाद एक नंबर फिर से बढ़ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक एक का बढ़ गया है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ट्रायंगुलर नंबर के बाद हमारे पास कौन सी सीरीज थी, ये देखिए स्केयर्स आ गया, स्केयर की सीरीज थी। तो अभी हमने पढ़ा था 1 4 9 16, ये काउंटिंग नंबर्स के स्केयर्स बन रहे थे। 1 जो है 1 का स्केयर है, 4 2 का स्केयर है, 9 3 का स्केयर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईच नंबर इज द स्केयर ऑफ अ नेचुरल नंबर, कि हर नंबर जो है वो नेचुरल नंबर का स्केयर बनेगा। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 का स्केयर 2 का स्केयर अप टू सो ऑन। अगली सीक्वेंस हमारे पास थी क्यूब्स की, 1 8 27 64, तो ये नेचुरल नंबर का क्यूब बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ईच नंबर इज द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर, कि हर नंबर जो है वो नेचुरल नंबर का क्यूब बनेगा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू सो ऑन। नेक्स्ट सीरीज थी हमारे पास विरांगना, विरांकना नंबर्स। तो उसको मैंने अभी अभी आपको समझाया, जब हम पिछले दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें अगला नंबर मिलेगा। जैसे 1 और 2 को ऐड करने पर 3, 3 और 2 को ऐड करने पर 5। तो यहाँ पर हम क्या पैटर्न लिखेंगे, ईच नंबर इज द सम ऑफ प्रीवियस 2 नंबर्स, हर नंबर जो है वो प्रीवियस 2 नंबर्स का सम आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ 2, जब हम पिछले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो ईच नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड प्रीवियस नंबर, कि हर नंबर प्रोडक्ट आएगा 2 और पिछले नंबर का। नेक्स्ट है पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 अभी अभी बताया मैंने कि नेक्स्ट नंबर हमें कब मिलेगा, जब हम पहले वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ईच नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड प्रीवियस नंबर, राइट। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, आप इस तरह से करेंगे इसको। इसके बाद आप आ जाइए बुक के सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रीराइट ई सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक, कि आप अपनी नोटबुक के अंदर सारी सीक्वेंस लिखो जो टेबल 1 में दी हुई है, अलोंग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ई सीक्वेंस। और हर सीक्वेंस की नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपको लिखनी है, अगले 3 नंबर क्या आएंगे। आफ्टर ई सीक्वेंस राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर्स इन दी सीक्वेंस। और हर सीक्वेंस के बाद आपको रूल भी लिखना है कि यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये भी मैंने लिख के रखा है क्वेश्चन का आंसर सेकंड क्वेश्चन का, कि देखिए एक्सटेंडिंग सीक्वेंस इन टेबल 1, कि टेबल 1 को हम जो टेबल 1 में जो सीक्वेंस है उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब कि जहाँ तक हमने सीक्वेंस दे रखी है उससे आगे हम लिख रहे हैं 3 नंबर। तो पहली जो सीक्वेंस थी वो सारी वंस की थी, तो हम लिखेंगे ऑल वन सीक्वेंस। द नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1 1 1, क्योंकि ये 1 की ही सीक्वेंस थी। द रूल इज दैट एवरी नंबर इन दी सीक्वेंस इज 1, रूल क्या है कि हर नंबर जो है वो 1 है सीक्वेंस के अंदर। सेकेंड काउंटिंग नंबर सीक्वेंस थी, तो 7 तक तो हमें दे रखे थे क्वेश्चन में ही, तो अगली 3 टर्म क्या हो जाएगी, 8 9 10 हो जाएगी अगली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे काउंटिंग नंबर सीक्वेंस, द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 8 9 10, और द रूल इज टू ऐड 1 टू द प्रीवियस नंबर। और रूल क्या है कि प्रीवियस नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास नया नंबर आ जाएगा। तो ये हमें रूल लिख देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पर आ जाइए। उसके बाद हमारे पास ओड नंबर सीक्वेंस थी, तो ओड नंबर सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 13 तक हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। तो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 15 17 एंड 19। तो रूल क्या है, द रूल इज टू ऐड 2 टू प्रीवियस नंबर, रूल है कि प्रीवियस नंबर में हमने 2 ऐड कर दिया। नेक्स्ट इवन नंबर सीक्वेंस थी, द नेक्स्ट 3 नंबर्स आर 14 तक हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे। अब हम अगले 3 नंबर लिखेंगे, तो अगले 3 नंबर क्या होंगे, 16 18 एंड 20। तो रूल क्या है, द रूल इज टू ऐड 2 टू प्रीवियस नंबर, कि हमने
2 ऐड कर देना है प्रीवियस नंबर के अंदर, तो हमें नेक्स्ट मिल जाएगा। देन ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस क्या होगी? ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस मैंने बताई, पिछली दो सीक्वेंस को जो नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो थर्ड नंबर मिलेगा, तो आपके पास नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो जाएगी? द नेक्स्ट थ्री नंबर्स आर 36, 45 एंड 55। द रूल इज टू ऐड द नेक्स्ट काउंटिंग नंबर्स टू द प्रीवियस ट्रायंगुलर नंबर। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से समझा रखा है कि जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, प्रीवियस 2 नंबर्स को 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अगली 3 टर्म्स आ गई। देन स्क्वायर सीक्वेंस, तो हमने पढ़ा था द नेक्स्ट 3 नंबर्स आर 64, 81 एंड 100। द रूल इज टू स्क्वायर द नेक्स्ट काउंटिंग नंबर। रूल क्या है कि अगला जो काउंटिंग नंबर आएगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो 7 तक तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, 7 के स्क्वायर तक। तो अब हम नेक्स्ट के लिए 8 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे एंड 10 का स्क्वायर करेंगे। तो 8 का स्क्वायर 64 आ गया, 9 का स्क्वायर 81 आ गया एंड 10 का स्क्वायर 100 आ गया। इसके बाद क्यूब सीक्वेंस आ जाएगी। तो जैसे हमने स्क्वायर के लिए किया है वैसे ही हम क्यूब के लिए करेंगे, बस यहाँ पर आपको नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालने के लिए अगले काउंटिंग नंबर के क्यूब्स निकाल देने हैं। 5 का क्यूब निकाल देंगे, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। तो आपके पास क्या आ जाएगा? द नेक्स्ट थ्री नंबर्स आर 125, 216 एंड 343। द रूल इज टू क्यूब द नेक्स्ट काउंटिंग नंबर, राइट। उसके बाद विरांका नंबर सीक्वेंस क्या होगी? द नेक्स्ट थ्री नंबर्स आर 34, 55 एंड 89। द रूल इज टू ऐड द प्रीवियस टू नंबर। रूल क्या है? प्रीवियस दो नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। आपको एग्जांपल भी देकर बता रखा है कि 13 और 21 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 34 आ गया, फिर 34 और 21 को ऐड कर देंगे तो 55 आ जाएगा, और फिर 34 एंड 55 को ऐड कर देंगे तो